आज हम लोग हेलो अल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रहे हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इलिमिनेशन रिएक्शन। बताया था आपको पहले भी कि एडिशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है और इलिमिनेशन होता है। एडिशन में बाहर से आकर जुड़ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन में एक को हटाकर उसकी जगह पे दूसरा जुड़ेगा और इलिमिनेशन में कोई जुड़ेगा नहीं, जो पहले से है वो बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ हम लोग को पढ़ना है इलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ कंडीशन ये है कि वही हेलो अल्केन इलिमिनेशन रिएक्शन शो करेंगे जिनके पास में बीटा हाइड्रोजन एटम हो। बीटा हाइड्रोजन एटम क्या है, बोर्ड पर थोड़ा ध्यान से देखना। कहता है कि जब हेलो अल्केन का रिएक्शन यहाँ H और यहाँ X है, अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, अल्कोहलिक C2H5OH CH3OH या सोडियम अल्कोक्साइड NaOR से कराते हैं तो इलिमिनेशन रिएक्शन होगा। यहाँ से H और यहाँ से X बाहर निकल जाएगा, यानी बाहर क्या निकला HX, और जहाँ सिंगल बॉन्ड था अब उसकी जगह पर फॉर्मेशन किसका हो गया, डबल बॉन्ड का। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है उसे क्या कहा गया, अल्फा, और इसके बगल वाले कार्बन को बीटा। तो आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन बीटा कार्बन एटम से बाहर निकल रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ा बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन। वैसे कंपाउंड जिनमें बीटा हाइड्रोजन एटम नहीं है वो इलिमिनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, यानी बीटा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अब कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर CH3 CH2 और CH2Br है, इनमें से कोई भी एक कंडीशन दिया रह सकता है। मान लिया पोटासियम हाइड्रोक्साइड और नीचे में लिखा हुआ है C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल, तो अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो यहाँ से क्या निकलेगा बाहर, Br, और यहाँ से H। बताओ प्रोडक्ट क्या लिखेंगे हम लोग, CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2, और बाहर निकल गया HBr। ठीक है, वो फिर KOH के साथ में कंबाइन कर KBr प्लस H2O बना लेते हैं। तो बाई प्रोडक्ट आप छोड़ भी सकते हो, यहाँ एरो पर दिया हुआ है कंडीशन, इस वजह से एक से ज्यादा भी प्रोडक्ट बन सकते हैं। जैसे यहाँ देखो CH3 CH2 CH Br और ये CH3, ध्यान से देखना। यहां भी रिएक्शन कराया गया है अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड से। फंक्शनल ग्रुप जिससे लगा उसे क्या कहेंगे, अल्फा। अब यहां पर ये देखो बीटा, और यहां भी क्या बना, बीटा, यानी कि एक से ज्यादा बीटा है। अब एक स्टूडेंट बोल रहा है कि हम ये फर्स्ट वाले बीटा से रिमूव कर रहे हैं, यहां से इस तरफ वाले से। तो देखो, तो यहां से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। दूसरा बता रहे हैं कि हम इससे नहीं, इस वाले बीटा को रिमूव करेंगे। अगर यहां वाले बीटा को आप रिमूव करते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड और CH2, ये बना। अब इन दोनों में से कोई एक ही सही माना जाएगा। सही वो माना जाएगा जो मेजर प्रोडक्ट होगा, और मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, इसके लिए हम लोग एक रूल फॉलो करते हैं जिन्हें सेट-जेफ रूल कहा जाता है। सेट-जेफ रूल, ये सेट-जेफ रूल क्या बताता है, ये बताता है द अल्कीन विच कंटेन मोर अल्काइल ग्रुप, यानी वो अल्कीन जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप होते हो वो मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनता है। ज्यादा नंबर, कार्बन एटम नहीं करें, अल्काइल ग्रुप का नंबर। जैसे देखो यहाँ प्लस लिख दिए हैं, सॉरी, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, बॉन्ड होना चाहिए था, यहाँ बॉन्ड होना चाहिए था। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्डेड के साथ में एक ये जुड़ा हुआ है अल्काइल ग्रुप और एक ये अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि इसमें कितने अल्काइल ग्रुप हो गए, 2, जबकि इस वाले डबल बॉन्डेड से सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अल्काइल ग्रुप देखना है, फिर से ध्यान देना, नेचर ऑफ कार्बन, नेचर ऑफ अल्काइल नहीं आइडेंटिफाई करना है, हमें नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप देखना है। तो फर्स्ट वाले में 2 अल्काइल ग्रुप बन रहा है और सेकंड वाले में कितना, 1 अल्काइल ग्रुप बन रहा है। तो मेजर प्रोडक्ट वो होगा विच कंटेन मोर अल्काइल ग्रुप, जो ज्यादा से। तो ये फॉर्मेशन करेगा किसका, मेजर प्रोडक्ट का, और हमें हमेशा मेजर प्रोडक्ट को ही लेकर के चलना होगा, यानी कि एक से ज्यादा चांसेस हो तो।
अब इसी से रिलेटेड एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन आ गया जब ये कंसेप्ट आया तो। देखो एक्सरसाइज का 10.10 है और ये करा प्रिडिक्ट ऑल द अल्किन्स, यानी कि जितने सारे अल्किन बनेंगे वो सब आपको बनाना है। दैट वुड बी फॉर्म बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। आप समझ में आ रहा होगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डी लगाया जाता है रिमूवल को। जैसे हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ हैलोजन को हैलोजिनेशन कहते हैं, तो रिमूवल ऑफ हैलोजन को डीहैलोजिनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन को हाइड्रोहेलोजिनेशन कहेंगे, तो उसके रिमूवल को डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहा जाएगा। द फॉलोइंग हैलाइड विथ सोडियम इथॉक्साइड, यानी कि सोडियम अल्कोक्साइड, यहाँ भी अल्किन का फॉर्मेशन होगा इन इथेनॉल एंड आइडेंटिफाई द मेजर अल्किन। तो पहले हम लोग बना लेंगे कि कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद में फिर मेजर आइडेंटिफाई करेंगे। बोर्ड पर बिल्कुल ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में कितने कार्बन एटम? 6। तो यहाँ ये 6 कार्बन एटम हो गए, ये 6 कार्बन। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल, यानी 1 पर ही ब्रोमो भी है और 1 पर ही मिथाइल भी है, CH3। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। बाकी सब जगह पर आप क्या डाल दोगे? हाइड्रोजन। हर एक कार्बन का 2 बॉन्ड हो चुका है तो 2 हाइड्रोजन लगेगा, CH2 CH2 और CH2। यहाँ फंक्शनल ग्रुप जिससे लगा हुआ है वो अल्फा। देखो तो यहाँ पर ये भी बीटा हो गया और ये भी बीटा हो गया। बीटा तो ये भी है, लेकिन आप यहाँ या यहाँ दोनों में से कहीं से रिमूव करो सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, आयुपैक नेम सेम होगा। तो अगर टाइप ऑफ बीटा कहा जाए तो सिर्फ 2 निकल रहा है, एक ऊपर में और एक नीचे में। अब इनका हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन करा रहे हैं। सोडियम किन के साथ में कराया गया? सोडियम इथॉक्साइड। इनका फार्मूला होगा NaOC2H5 इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, यानी C2H5OH। देखिए अब एक एक करके निकालते हैं। इससे हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, तो जब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो देखो यहाँ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ CH2 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 और यहाँ पर भी CH2। एक ये बन गया। दूसरा, अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं इस जगह से, देखो ऊपर में क्या बचा रह जाएगा? CH3, यहाँ डबल बॉन्ड CH CH2 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 CH2, ये बना। अब यहाँ आइडेंटिफाई करना है कि कितने कौन मेजर प्रोडक्ट होगा, तो डबल बॉन्डेड कार्बन को देखोगे। देखो इस वाले डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है क्या अल्काइल? नहीं, एक तो हट गया, तो बाकी ये 2 ही बॉन्ड बचा हुआ है इसके साथ। इस वाले में देखो इसके इससे भी एक जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो कहाँ मेजर प्रोडक्ट बनेगा? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सेकंड वाला, तो ये मेजर प्रोडक्ट आएगा यहाँ पर। दूसरा लेते हैं क्वेश्चन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका भी अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं 2 क्लोरो 2 मिथाइल, यानी सेकंड कार्बन एटम पर क्लोरो भी है और मिथाइल भी है। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, CH2 CH3 अंडर सिमिलर कंडीशन, यानी सोडियम इथॉक्साइड NaOC2H5 और अल्कोहलिक है तो यहाँ पे आप शॉर्ट में ALC भी लिख सकते हैं, अल्कोहलिक। फंक्शनल ग्रुप जिससे लगा हुआ है उन्हें क्या कहेंगे? अल्फा। ये बीटा और ये बीटा, ये दोनों सेम ही है। कैसे सेम है अभी आप बना के भी दिखा देंगे कि क्यों सेम कर रहे हैं। मान लें कि यहाँ ये फर्स्ट वाले से आप हाइड्रोजन हटा रहे हो, बताओ तो प्रोडक्ट क्या लिखेंगे? CH2 डबल बॉन्ड C, नीचे में CH3 CH2 और CH3। दूसरा, अगर इससे रिमूव कर रहे हैं तो यहां बनेगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH और यहां CH3। आपके दिमाग में आ रहा है कि सर यहां हमको नहीं समझ में आ रहा है कि ये दोनों सेम कैसे है, करके देखते हैं। यहां से रिमूव करो तो, अगर यहां से रिमूव करेंगे तो देखो तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH2 और CH3। यही है, सेम ही है। ये पता चलेगा जब आयुपैक नेम लिखोगे तब। ऊपर वाले का आयुपैक नेम लिखते हैं,
देखो तो यहाँ 1 2 3 4, नाम बताओ क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूट 1 ईन। इसका करेंगे तो इधर से भी 2 पर, इधर से भी 2 पर, तो 1 2 3 4। इसका नाम बताओ? 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। इसका नेमिंग अगर करेंगे, देखो यहाँ 1 2 3 4, 2 पर ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, बोलो इसका नाम? 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। हो गया पहले जैसा? तो ये दोनों सेम है, तो वही बताया कि यहाँ है वहाँ ये दोनों सेम ही है, तो इसको तो हमें लेना ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो हमारा कंपटीशन अब इन दोनों के बीच में है कि मेजर प्रोडक्ट कौन होगा। सिंपल कंसेप्ट है, डबल बॉन्डेड कार्बन को गौर से देखोगे, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक भी अल्काइल नहीं, इसके साथ एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। यहाँ पर इस डबल बॉन्डेड के साथ एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब आप बताओ मेजर प्रोडक्ट फर्स्ट वाला होगा या सेकंड वाला? फॉलो कर रहे हैं क्या? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट, ये आ गया मेजर प्रोडक्ट। वैसे अगर इस क्वेश्चन में चूंकि कह रहा था कि सारे अल्कीन को लिखना है, राइट ऑल द फॉर्म्ड अल्कीन, इसलिए हम सब लिख रहे हैं। अदरवाइज अगर मेजर कहा जाएगा तो सिर्फ मेजर को ही लिखेंगे, माइनर को हटा देंगे। एक और क्वेश्चन है ये, 2,2,3 ट्राइमिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन, 2,2,3 ट्राइमिथाइल, यानी इसका स्ट्रक्चर ऐसे आ जाएगा, 2 पर भी मिथाइल, यहां भी 2 पर मिथाइल, C 3 पर भी मिथाइल, यहां ब्रोमो पेंटेन 1 2 3 4 5। ये हालांकि नाम इसका गलत है, बता सकते हो नाम में क्या गलती किया है? ब्रोमो पहले आना था, भी है ना, तो 3 ब्रोमो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये नहीं किया है, ये इसने गड़बड़ किया है। लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ करने का जरूरत नहीं है। हाँ अगर कहा जाए कि इसका करेक्ट नेम क्या होगा तब आप कीजिए, अदरवाइज जानकारी रखिए कि हाँ यहाँ गलत है या फिर सही है। आपका काम यहाँ कहा गया अल्कीन बनाने के लिए, तो अल्कीन करेंगे। देखो यहाँ फंक्शनल ग्रुप जिससे लगा हुआ है वो अल्फा, ये कार्बन एटम बीटा, ये भी बीटा, ये बीटा है। लेकिन बताओ तो यहाँ इलिमिनेशन में इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? वेरी गुड, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि इलिमिनेशन में तो हाइड्रोजन ही इन्वॉल्व होता है। तो इसका तो कार्बन का तीनों जो कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, मिथाइल से ही जुड़ा हुआ है, तो बीटा होते हुए भी अलग टाइप ऑफ बीटा है, लेकिन ये इन्वॉल्व नहीं होगा। तो अब ये 2 दिख रहा है, तो मेजर प्रोडक्ट तो आपको यहाँ से आप पता चल जाएगा कि क्या आएगा। सोडियम इथॉक्साइड NaOC2H5 इन अल्कोहलिक मीडियम। पहले यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, देखते हैं क्या बन जाएगा। CH3, इसके बाद C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ CH2 और CH3। अगर यहाँ से रिमूव करते हैं CH3 C CH3 CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3। पहले तो जो अल्कीन बना वो अल्कीन बना लिए, अब मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। इस बार आप बताओ फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? डबल बॉन्डेड कार्बन को देखना है। देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके साथ में एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। कार्बन का तो 4 ही बॉन्ड होता है ना, तो वो हमें देखना है कि डायरेक्टली वो कितने से जुड़ा हुआ है। यहां देखो एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है, तो मेजर प्रोडक्ट ये हो जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट। बोलो समझ में आया? सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ आ गए हम लोग। फर्स्ट था एलिमिनेशन रिएक्शन, अब सेकंड है रिएक्शन विथ मेटल, इसमें भी 2 आएगा। अब ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, इसके बाद में सोडियम। अल्काइल हैलाइड को हम लोग RX से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनका रिएक्शन अगर कराते हैं मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर,
तो एडिशन रिएक्शन होगा और ये फॉर्मेशन कर लेगा RMgX का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और करीब करीब फंक्शनल ग्रुप इससे बनाए जाते हैं, इसलिए अभी ये स्टार्ट हुआ और आगे ये कई जगह पर नजर आएगा आपको। ग्रिगनार्ड रिएजेंट, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट को RMgX कहा जाता है, RMgBr कहा जाता है। ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट बने। जैसे कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लिया कि CH3Br है, आप बताओगे अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो बताओ क्या बन जाएगा? CH3MgBr, यानी अल्काइल ग्रुप और हेलोजन के बीच में मैग्नीशियम जुड़ जाएंगे। जो अल्काइल ग्रुप रहेगा बस उसके बीच में ऐड कर देंगे। जैसे अगर मान लिया कि दिया हुआ है C2H5Cl और इनका रिएक्शन करा दिए मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बोलो क्या बन जाएगा? C2H5MgCl। अब कह रहा है कि ये कंडीशन ड्राई होना जरूरी है। रीजन ये है कि अगर मॉइस्चर आ गया यहाँ पर, मॉइस्चर यानी कि H2O, तब उस कंडीशन में H2O का H और OH, H जुड़ जाएगा अल्काइल के साथ में और OH जुड़ जाएगा Mg के साथ में, यानी कि ये फॉर्मेशन कर लेगा C2H6 और प्लस MgOHCl। यहाँ पर Cl था तो MgOHCl का फॉर्मेशन कर लिया, तो ये अल्केन में कन्वर्ट कर जाएगा। आगे क्वेश्चन में भी आएगा ये। इसके बाद का रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम, इसको भी समझ लो। इस रिएक्शन का एक नाम दिया गया उड्ज रिएक्शन। अब ये चौथा नेम रिएक्शन हो गया। अभी तक हम लोग पढ़े सैंडमेयर रिएक्शन, फिंकलेस्टन रिएक्शन, स्वार्ज रिएक्शन, और अब ये कौन सा आ गया? उड्ज रिएक्शन। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, अब एक बार थोड़ा सा रिकॉल करो। सैंडमेयर रिएक्शन, aniline when treated with nitrous acid, it result the formation of benzene diazonium chloride, which on treatment with cuprous chloride give chlorobenzene, cuprous bromide bromobenzene, and potassium iodide iodobenzene। हो गया। फिंकलेस्टन रिएक्शन, when chloro or bromoalkane is treated with sodium iodide in the presence of dry acetone, iodoalkane is formed। स्वार्ज रिएक्शन, when chloro or bromoalkane is treated with metal fluoride like AgF, Hg2F2, COF2, SbF3, then fluoroalkane is formed। वो स्वार्ज रिएक्शन था। तो जब कभी भी नेम रिएक्शन आए तो थोड़ा सा 2 मिनट रुक करके पीछे वाला पार्ट रिवाइज कर लो, दिमाग में डाल लो, ठीक है। तो आगे की तरफ में बढ़ते जाना। अब ये उड्ज रिएक्शन क्या कहता है? जो उड्ज रिएक्शन कहता है कि जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम के साथ में कराते हैं तो इसी के एक और मॉलिक्यूल कंबाइन कर लेते हैं। द रिएक्शन ऑल्सो टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ से इनका X सोडियम से कंबाइन कर लेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 डाल देते हैं। तो 2 अल्काइल ग्रुप कंबाइन कर लिया, RR, और बाई प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा? NaX। यानी कि अल्केन बनेगा विच कंटेन जस्ट डबल कार्बन एटम एज प्रेजेंट इन अल्काइल हैलाइड, यानी जितना अल्काइल हैलाइड में उससे जस्ट डबल बन जाएगा। ये चूंकि ये भी RX है और ये भी RX है, तो 2 बार में RX लिखने की बजाय हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2RX। इनका किन के साथ रिएक्शन कराया गया? सोडियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये फॉर्मेशन किसका कर लेगा? RR का। जैसे कुछ एक रियल इक्वेशन लेके चलते हैं। जैसे अगर CH3Br है और इनका उड्ज रिएक्शन करा रहे हैं, इस रिएक्शन का नाम है उड्ज रिएक्शन, WURTZ, उड्ज रिएक्शन। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। अब बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 डाल दिए। बताओ तो यहां क्या लिख सकते हैं? CH3 या इसी को और क्या लिख सकते हैं? C2H6। यानी कि ब्रोमोमीथेन लिए थे लेकिन बन गया क्या? इथेन। तो कन्वर्सन वगैरह में हेल्प करेगा जस्ट डबल करने के लिए। ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला था। अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ रहे तो, अगर स्ट्रक्चर दिया रहे, जैसे इसको ले लेते हैं CH3, CH, Cl और CH3, इनका उड्ज रिएक्शन करा रहे हैं, यानी सोडियम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या इमेजिन करो कि जहां हैलोजन है उस जगह पर आप मिरर मान के चलो।
इमेजिन करो कि वहां मिरर रखा हुआ है, तो मिरर इमेज बन जाएगा। तो जो मिरर इमेज बनेगा वही उसका प्रोडक्ट होगा। जैसे ये कंपाउंड को पहले लिख लेते हैं, यहाँ CH3 CH और CH3, इसी जगह पे हेलोजन लगा हुआ है। अब आप इमेजिन करो कि जहां हेलोजन है उस जगह पर मिरर रख दिए, तो बोलो यहाँ क्या लिखेंगे, CH, यहाँ CH3 और CH3, बन गया ये प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि जस्ट डबल हो गया उसी का। कोई जरूरी नहीं है कि हेलोजन यहीं हो, कहीं पर भी हो। जैसे इसे देखो, CH3 C CH3 CH3 और सपोज यहाँ Br दिया हुआ है, उर्ज रिएक्शन कराया गया इनका, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या बताए, इसको पहले लिख लो आप। तो यहाँ जैसे वैसे लिख लिए, CH3 C CH3 CH3 और यहाँ हेलोजन था। अब क्या इमेजिन करेंगे यहाँ पर, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज इमेजिन करेंगे तो यहाँ C, यहाँ पर CH3, यहाँ CH3 और यहाँ CH3 बन गया। आप देखो तो पैरेंट चेन में कितने कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 4। नेमिंग करेंगे तो आ जाएगा 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। आया समझ में। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी है आपके एनसीईआरटी बुक का, जो अभी हम लोग डिस्कस किए मैग्नीशियम का और सोडियम का, उसी से रिलेटेड है। ये इंटेक्स का क्वेश्चन है 10.9, करा आइडेंटिफाई ABCDER एंड R' इन फॉलोइंग, यानी कि ये सब पार्ट जो दिया हुआ है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। एकदम इत्मीनान से देखो, सब समझा रहे हैं। उसके बाद में बताओ तो यहाँ पर इनके बीच में रिएक्शन जो कराएंगे तो ये उर्ज रिएक्शन होगा या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उर्ज रिएक्शन किसके प्रेजेंस में, सोडियम के प्रेजेंस, और मैग्नीशियम है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहां पर मैग्नीशियम इनके बीच में आ जाएगा, यानी A की जगह पर यहां पर MgBr, और फिर H2O से रिएक्शन करा दिए। तो बताओ तो जब H2O से रिएक्शन कराए तो MgBr को हटाकर इसकी जगह पे क्या जुड़ जाएगा, H, OH की H, OH किसके साथ में, मैग्नीशियम के साथ में। तो यहां पर H जोड़ देंगे तो इसके साथ में H आ गया, और बाई प्रोडक्ट अगर लिखना है तो लिखेंगे MgOH-Br। अब चूंकि ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है तो आपकी मर्जी, आप H लिख भी सकते हैं या फिर सिंपल साइक्लोहेक्सेन लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि बॉन्ड लाइन नोटेशन में हाइड्रोजन क्या होता है, हिडन। इन सब जगह पर भी तो हाइड्रोजन है, तो इसलिए ये आप लिखेंगे। फर्स्ट का ये हुआ। इस वाले में RBr मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये C बन रहा है। बताओ तो यहां पर क्या लिखेंगे, R MgBr। अब D2O है, H2O था तो H जुड़ गया था, तो ये D2O ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स। याद करो आप, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो यहाँ D ड्यूटेरियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वहां पे H जुड़ रहा था, इस जगह पर क्या जुड़ेगा, D। तो इसको हटा करके इसकी जगह पर D जुड़ जाएगा, RD। अब क्या कर रहा है कि इसका स्ट्रक्चर दे दिया, तो आपको रिवर्स जैसा सोचना है। इस तरह से कैसे सोचोगे, एकदम एक एक पार्ट बता रहे हैं। जहां पर MgBr था उसी को हटाकर उसकी जगह पर क्या जुड़ गया, D। अब पीछे की तरफ में चलो आप, जहां D जुड़ा है इसका मतलब उस जगह पर पहले क्या था, MgBr। तो देखो तो इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, CH3 CH CH3 और यहां MgBr। अब सिर्फ इतना ही को सोचो, देखो कि इसका D2O से रिएक्शन कराएंगे तो इसको हटा करके क्या बन गया, D। क्लियर है। अब फिर और बैक में आओ, RBr का Mg से कराए तो R और Br के बीच में क्या जुड़ गया, Mg, यानी कि पीछे जाना है तो Mg को हटा देना होगा। तो जरा आप समझ में आ रहा है तो बताइए, तो यहां क्या लिखें, CH3 CH CH3 और यहां Br। अब पूरे रिएक्शन को देखो, इनका रिएक्शन जब मैग्नीशियम से कराएंगे तो ये बन जाएगा MgBr, और फिर D2O से कराएंगे तो इनकी जगह पर D हो जाएगा। अब इस वाले स्क्रीन पर आपको ABCD लिखना है, ये तो पहुंचने का रास्ता हो गया।
मार्क्स आपको डायरेक्ट लिखना है ABCD उसके अनुसार से। जैसे A, इसका सॉल्यूशन लिखना है तो A की जगह पर हम लोग लिखेंगे, A की जगह पर ये पार्ट यानी साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, A के लिए आ गया। B की जगह पर ये पार्ट लिखना होगा, तो B का आंसर क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। अब देखो ये R की जगह पर लिखना है। ये पूरा पार्ट लिख देता है स्टूडेंट, जनरली एग्जामिनेशन में नजर आया कि ये पूरा R नहीं है मेरे भाई, ये पूरा किसकी जगह पर है, RBR, और आपको सिर्फ क्या लिखना है, R लिखना है। तो जब आप R लिखेंगे, यहां हम लिख रहे हैं, तो R लिखेंगे तो आपको सिर्फ ये लिखना है CH3 CH, यहां बॉन्ड और ये CH3। बोलो क्लियर है। अब यहां पर C लिखना है, तो C की जगह पर पूरा पार्ट लिखना होगा। यहां पर क्या लिखेंगे, CH3 CH CH3 और नीचे में MgBr। ये D नहीं अभी है, D आगे वाले में आएगा, ये D तो ड्यूटेरियम है वो लिखा गया। तो यहाँ A पता चल गया, ये B पता चल गया, यहाँ R पता चल गया और यहाँ C पता चल गया। अब यहाँ पर आते हैं इस वाले पार्ट में। आप बताओ ये रिएक्शन आपको क्या लग रहा है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट या उड्ज रिएक्शन? पकड़ लिया यहां तक, ठीक है। यहां ये दिया हुआ है, यहां से स्टार्ट किया है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो अल्काइल है उसी का जस्ट डबल हो जाता है। तो यहाँ ये अल्केन बना है और यहाँ पहुंचना है हमें, तो जस्ट डबल बना है तो इसको क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, तो R' बन जाएगा। तो देखो तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, CH3 C CH3 CH3 और यहाँ X। ये भी तो कार्बन एटम है ना, याद आ रहा है ना। हर एक टर्मिनल टर्निंग ये कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। तो सिमेट्रिकल है, हाफ कर दिए तो CH3 C CH3 और यहाँ X। अब इधर वाला पार्ट तो आसान है, जब ये पता चल गया तो बताओ तो यहाँ क्या लिखेंगे, CH3 C CH3 नीचे में CH3 और यहाँ MgX। गुड। अब यहाँ H2O डालना है, तो क्या करोगे, MgX को हटाकर क्या जोड़ देंगे, H, हाइड्रोजन, यानी कि इसकी जगह पर क्या आ गया, CH3 C CH3 CH3 और ये, ठीक है। अब यहाँ क्या क्या हम लोग पता किए, R' पता किए, तो X वाला पार्ट हटा करके R' लिखना होगा। तो R' की जगह पर लिखा जाएगा ये CH3 C CH3 CH3, ये R'। फिर क्या पता किए हम लोग, D ना, D, तो D की जगह पर तो पूरा पार्ट लिखना होगा, CH3 C CH3 CH3 और यहाँ MgX MgX। और क्या लिखना है हम लोग को, E में आपको लिखना होगा तो ये आ जाएगा CH3 C CH3 CH3। अब यहाँ बॉन्ड दे करके भी H लिख सकते हैं या जोड़ करके भी CH सीधा सीधा लिख सकते हैं। बोले समझ में आया। लेकिन एक बार खुद से ट्राई करोगे, ठीक है, बनाने का खुद से ट्राई करोगे, समझा हुआ पार्ट है, ठीक है, कॉपी कर भी लीजिएगा कोई बात नहीं है, लेकिन घर में जाकर के इसको एक बार खुद से ट्राई करोगे, 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन ये पार्ट याद हो जाएगा और फिर एग्जामिनेशन के समय में पलट करके देखोगे तो लिखा जाएगा एग्जाम। लेकिन अगर ये 5 मिनट आप बचा लिए अभी, तो वहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगा ये हो क्या रहा है, इसलिए इसको कीजिएगा। तो यहाँ थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।